हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो ये है कि सर सॉलिड स्टेट में जो वॉइड्स हम लोगों ने देखे अपने लास्ट वीडियो में, उस वॉइड्स की सर लोकेशन क्या होती है। मैं बात करूं अगर टेट्राहेड्रल वॉइड की या ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, तो इनकी लोकेशन क्या है, ठीक, और इनके नंबर्स कितने हैं, इन सब पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं एफसीसी की, तो एफसीसी में अगर हम बात करें कि सर नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम जो है 4 है। नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 4। अब अगर इनकी कैलकुलेशन हम लोग को पता ही है कि सर 8 कॉर्नर पे है 1/8 का कंट्रीब्यूशन, प्लस 6 फेस सेंटर पे है हाफ का कंट्रीब्यूशन, तो 3 और 1 4। तो 4 एटम है सर। Z की वैल्यू हम लोग कितनी लेंगे यहाँ पे बेटा, नंबर ऑफ एटम जो है उसको Z से दिखाते हैं, और Z की वैल्यू कितनी लेके चल रहे होंगे, 4 लेके चल रहे होंगे। अब उसके बाद अगर हमने इनको लोकेट किया कि सर कहाँ पे हैं, तो ये क्यूब शेप का स्ट्रक्चर है हमारे पास। इसमें एटम्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो हमने कहा सर 8 कॉर्नर पे हैं, उनको लगा लेंगे। अभी फिलहाल इस क्यूब को हम लोग सर कट कर रहे हैं। एक हमारे पास समझ लीजिए कि एक क्यूब शेप का एक केक है, और उस केक को हमें काटना है सर 8 पीसेस में। तो कैसे काटेंगे, एक बार वर्टिकल कट मारे ऐसे 2 पीस में कट गया, फिर एक बार ऐसे कट मारे दूसरा वर्टिकल प्लेन में 4 पीस में कट गया, और एक बार हॉरिजॉन्टल काट दे तो 4 का कितना हो गया 8। तो बस इसको इसी तरीके से काटना है। इस फिगर को आप लोग जब ड्रॉ कर रहे होंगे तो मेरे साथ साथ ड्रॉ करें तो ज़्यादा बेटर है। वीडियो को पॉज करके तो आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। मेरे ड्रॉ करने के बाद थोड़ी सी परेशानी हो सकती है ड्रॉ करने में। अब जैसे अगर हमने कहा कि सर इस लाइन का मिड पॉइंट ले लिया और इससे यहाँ तक गए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा कि सर इससे वर्टिकल लाइन खींचा यहाँ पे, इससे वर्टिकल लाइन खींचा यहाँ पे, और इन दोनों को मिला लिया। तो ये अभी हमने इस क्यूब को कितने पार्ट में काट लिया बेटा, 2 पार्ट में। अब इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट किया सर, इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट किया और इन दोनों को मिला लिया कुछ इस तरीके से। अब इनसे परपेंडिकुलर डाला गया और इन दोनों को मिला लिए, तो अभी कितने पार्ट में कट गया, 4 पार्ट में। ऊपर से देख रहे हैं 1 2 3 4। फिर हमने इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट किया और इस लाइन का मिड पॉइंट सिलेक्ट किया और इन दोनों को मिला लिया। यहां से हमें जाना है एकदम पीछे, यहां से जाना है तीसरी लाइन तक, और इन दोनों को मिला लेना है। तो ये अब क्यूब कितने पार्ट में कट गया हम लोग का, 8 पार्ट में कट चुका है, 4 ऊपर और 4 नीचे। लेकिन सर ये क्यूब जो अभी हम लोगों ने काटा है या ये केक काटा है, तो ये केवल बॉर्डर से कटा हुआ है, अंदर से नहीं कटा हुआ है। तो अंदर से काटने के लिए क्या करना होगा, ऊपर वाला जो प्लस दिख रहा है और नीचे वाला प्लस, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ठीक। इस वाले फेस का प्लस और इस वाले फेस का प्लस, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ठीक। अब सबसे मुश्किल काम है कि सर ये पीछे वाले फेस का प्लस और आगे वाले फेस का प्लस, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ठीक। तो ये क्यूब अंदर से भी कट गया सर और बाहर से भी कट गया। आया समझ में। तो अब हम देख रहे हैं कि सर कहाँ कहाँ पे एटम है। तो 8 कॉर्नर पे है, 8 कॉर्नर पे बनाने के लिए हम लोगों ने सर्किल बनाया, ये 4, और 4 नीचे होगा सर, तो 4 नीचे बना लिया। 8 कॉर्नर पे एक एटम लग गया बेटा। अब उसके बाद हमारा दूसरा 6 है जो फेस सेंटर पे है। तो फेस सेंटर वाले के लिए हम लोगों ने ड्रॉ किया कि सर ये है फेस सेंटर ऊपर वाला, ये है फेस सेंटर नीचे वाला, ये है हमारे राइट हैंड साइड का, ये है हमारे लेफ्ट हैंड साइड का, ये पीछे वाला फेस सेंटर और ये आगे वाला फेस सेंटर, ठीक है। तो हमारे पास 8 तो कॉर्नर हो गए और 6 फेस सेंटर हो गया। यहां तक समझ में आ रहा है। अब इसमें से क्या किया मैंने कि सर ये वाला जो क्यूब है, एक छोटा सा क्यूब, इसको बाहर निकाला। इसको बाहर निकाल के जब रखा हमने तो कैसा दिखेगा, अभी छोटा सा दिखेगा। तो छोटा सा क्यूब एक और बना लिया हम लोगों ने,
ठीक है, छोटा सा एक क्यूब बना लिया हम लोगों ने कुछ इस तरीके से। कुछ दिख रहा है। अब इसके बाद अगर मैं कहूं, या इसको थोड़ा मैं डिफरेंट बनाता हूं, सर हमारे पास ये एक हो गया और दूसरा पोर्शन ये इधर से निकालते हैं, तो ये बेटर विजुलाइजेशन होगा आप लोग को। ये क्यूब है सर। अब अगर हमने कहा कि ये वाले क्यूब को बाहर निकाल के रखें, तो ये वाला एटम यहाँ पूरा पूरा आ रहा होगा कि नहीं, आगे है ये, तो ये आगे ही दिखेगा। तो ये वाला एटम हमें दिख रहा है सर, जो कॉर्नर वाला है, तो उसको हमने ब्लैक से किया। अब हम देख रहे हैं कि सर इस क्यूब में ये वाला जो फेस सेंटर एटम है इसका कुछ पोर्शन आएगा। सर ये वाला जो फेस सेंटर एटम है इसका कुछ पोर्शन इस क्यूब में आएगा, और सामने वाली वॉल का जो फेस सेंटर एटम है सर उसका कुछ पोर्शन इसमें आएगा। यानी सामने वाली वॉल का जो ये वाला एटम है, इसको मैं अगर पूरा पूरा बनाऊं, तो पूरा पूरा बनाऊं तो कहाँ बनाऊंगा, इसको मैं पूरा पूरा बनाऊं तो यहां बनाएंगे, इसको मैं बनाऊं तो यहां बनाऊंगा, इसको मैं बनाऊं तो यहां बनाऊंगा। ठीक, तो एक कॉर्नर और 3 फेस सेंटर एटम। अगर मैं इनके सेंटर्स को जोड़ दूं, अगर मैं इन सबके सेंटर्स को आपस में जोड़ दूं, इसके सेंटर को इसके सेंटर से जोड़ा, इसके सेंटर को इसके सेंटर से जोड़ा, और इन दोनों को जोड़ दिया, तो एक ट्रायंगल शेप का दिख रहा है। ट्रायंगल थोड़ा सा इसको हमें और इधर बनाना चाहिए था तो बेटर दिखता। फिलहाल ये ट्रायंगल हो गया। अब इसके सेंटर से हम सबको जोड़ दें अगर, तो ये बीच में क्या दिख रहा है बेटा, बीच में हमें एक टेट्राहेड्रॉन दिख रहा है। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन हम लोग जानते हैं कुछ किस तरीके से होता है सर, 3 होते हैं ऐसे, और इनके ऊपर एक यहां सेंटर में मिलता हुआ कुछ इस तरीके से। तो वैसे ही 3 ट्रायंगल हो गया, और ये सब ऊपर से जोड़ दिया तो एक टेट्राहेड्रॉन मिल रहा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बीच में कुछ एटम है या खाली जगह है। तो ये सर एक खाली जगह है, और ये खाली जगह कितने एटम से घिरी हुई है, 4 एटम से घिरी हुई है, जो कि 3 एक ही प्लेन में है और एक उनके ऊपर। तो यानी कि इस वाली जो खाली जगह है इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो है हमारे 3 फेस सेंटर एटम है ग्रीन वाले, और एक कॉर्नर एटम से बना हुआ है। तो इसको मैं लिख रहा हूं कि 3 फेस सेंटर प्लस 1 कॉर्नर एटम से मिलकर के ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनी है। ठीक है, दिस टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एटम। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल कितने एटम से मिलकर बनी है, 4 एटम। और 4 एटम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि 3 उसमें फेस सेंटर एटम है और एक कॉर्नर एटम है। आ रहा है समझ में। अब उसके बाद अगर मैं कहूं कि सर यहां पर जो ये एज लेंथ ए थी और इसका मिड पॉइंट सेलेक्ट किया गया है, यानी कि ये डिस्टेंस अगर पूरी पूरी ए है, यहां से यहां तक ये पूरी डिस्टेंस ए है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, a/2। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, a/2। यहां से यहां तक की डिस्टेंस a/2 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस a/2 है। यानी कि इस क्यूब के जो जितनी भी एजेस हैं, ये सारी एजेस a/2 है। ये सारी एजेस क्या है बेटा, a/2 है। ठीक, हम जानते हैं कि सर इस जो टेट्राहेड्रल वॉइड है इसके बॉडी सेंटर पर, या फिर ये कह सकते हैं कि इस क्यूब के जो बॉडी सेंटर है वहां पर ये हमें टेट्राहेड्रल वॉइड दिख रहा है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब, जिसकी एज लेंथ ए जो है, या एज लेंथ लिखता हूं मैं, एज जो है वो a/2 है। ठीक है, उसकी एज कितनी है ऑफ क्यूब, एज a/2। ठीक है, अब अगर हम बॉडी सेंटर पे बात करें कि बॉडी सेंटर की डिस्टेंस कॉर्नर से कितनी होती है, तो हम जानते हैं कि ये सर पूरी लेंथ कितनी है,
a√3, ये बताया था हम लोगों ने कि बॉडी डायगोनल जो होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, a√3 होती है। तो बॉडी डायगोनल पे ही बॉडी सेंटर है, अब बॉडी सेंटर उस बॉडी डायगोनल पे है, यानी कि बॉडी सेंटर की कॉर्नर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर, a√3 का आधा कर दिया जाए। तो ये चीज लिखेंगे हम लोग कि डिस्टेंस ऑफ बॉडी सेंटर फ्रॉम कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर से कितना होता है a√3/2, ठीक है, ये होता है डिस्टेंस ऑफ बॉडी सेंटर फ्रॉम द कॉर्नर इज a√3/2। अब a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू है a/2, एज लेंथ जो है वो कितनी है, a यहाँ पे एज लेंथ है, a कितना है बेटा, एज लेंथ है, और एज लेंथ यहाँ पर जो हम लोग ने मानी है वो कितनी मानी है, a/2 मानी है। तो इसकी वैल्यू उठा के रख दें अगर हम, तो कितना हो जाएगा a/2√3/2, यानी कितना हो गया a√3/4। ये चीज समझ में आ रही है। ये तो हमारा एक जनरल फॉर्मूला है ना, जनरल रिलेशन है कि बॉडी सेंटर की जो डिस्टेंस होती है कॉर्नर से कितनी होती है a√3/2, जबकि a एज लेंथ है। इस क्यूब में अगर हम बात करें कि इस क्यूब में जो बॉडी सेंटर एटम है उसकी कॉर्नर से डिस्टेंस कितनी है, वो है a√3/2। लेकिन इस छोटे वाले क्यूब में जो हम लोगों ने बाहर निकाल के रखा है उसकी बात मैं कर रहा हूं, तो उसका जो बॉडी सेंटर है उसकी कॉर्नर से डिस्टेंस कितनी है, तो वो भी a√3/2 होगा। लेकिन a इसकी एज लेंथ है, और एज लेंथ यहाँ पे कितनी है, a है कि a/2 है, वो a/2 है। तो उस a की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया, a/2। तो ये सॉल्व करने पे कितना आया, a√3/4। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि सर डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम द कॉर्नर, इसको मैं अलग से लिख रहा हूं कि डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम कॉर्नर इज इक्वल टू a√3/4। आया समझ में। अब हमने कहा कि सर इस एक क्यूब में एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, इस एक क्यूब में एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो हमारे पास इस तरीके के यहाँ पे कितने क्यूब हैं सर, 1 2 3 4 ऊपर है और 1 2 3 4 नीचे, 8 क्यूब है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन अ क्यूब इज इक्वल टू 8, और इस 8 के ब्रैकेट में लिखेंगे कि ऑल आर इंटरनल। इसका मतलब क्या है, इंटरनल का मतलब क्या है सर ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है इसके बगल वाली जो यूनिट सेल है उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, वो उसके अंदर है पूरी तरीके से, ठीक है, इसके अंदर है पूरी तरीके से। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि हम सब लोग अगर इस छोटे वाले रूम में चलें, इस छोटे वाले क्यूब में चलें, हम लोग सब उसके अंदर बैठे हैं, तो ये एटम हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं सर, ऊपर वाले इस कॉर्नर पे अगर हमने लिया कि सर यहाँ पे है, इसको अगर हमने यहाँ माना कि यहाँ पे है, तो इसके बाजू वाले में है क्या, यानी कि इधर है क्या, नहीं सर। इसके इधर है क्या, इसके इधर है क्या, नहीं। इसके डायगोनली अपोजिट है, यानी कि अगर हमने यहाँ एटम माना है तो दूसरा एटम कहाँ होगा, इस साइड होगा। एक एटम हमारा इस साइड हो गया तो दूसरा एटम किधर होगा, इस साइड होगा। दो कॉर्नर है ऊपर वाले, इन दोनों पे है और इन दोनों पे नहीं है। सर इन दोनों के नीचे नहीं है, इन दोनों के नीचे नहीं है एटम, तो कहाँ है, इस पे, यानी कि नीचे वाले में हमें यहां मिल रहा है सर, यहां मिल रहा है, ठीक है। जिस रूम पे हम लोग बैठे हैं उस रूम में अगर हम लोग सोचें कि सर ये एटम कहाँ लगे हुए हैं, तो हमें दिख रहा है कि सर 8 कॉर्नर होते हैं, एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, तो उन 8 में से अल्टरनेट पे हैं, यानी कि अगर हमने ये वाले कॉर्नर माना है तो उसके सामने वाले पे है, इनके नीचे नहीं है सर, तो इधर है, तो 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए। इसके ऊपर वाले क्यूब में जाओगे फिर 2 इधर, फिर 2 इधर, तो इस तरह जिगजैग फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। तो 2 यहां दिख रहे हैं और 2 यहां दिख रहे हैं। तो हम लोग जहां बीच में आप लोग बैठे हो तो वहां पर हमारा बॉडी सेंटर पर क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, और उस टेट्राहेड्रल वॉइड की डिस्टेंस इस कॉर्नर से कितनी होगी, तो हमने कहा कि ये वाली जो डिस्टेंस है सर, इस छोटे वाले क्यूब में बात कर रहे हैं, ये वाली जो डिस्टेंस है
ये डिस्टेंस कितनी है, ये है a/2 रूट, यहाँ के डिस्टेंस जो है वो a√3। दूसरा क्या तरीका है, ये तो हम लोगों ने बना लिया कि सर इसमें से 8 पीस में से एक पीस निकाल करके हम लोग कैसे इसको कर रहे हैं, ये चीज हम लोग ने समझ ली। लेकिन सर अभी अगर इस बात में दिक्कत है कि a√3/4 कैसे है सर, और ये a√3/2 आपने लिख दिया है, जबकि दोनों में एक ही तरीके की बात हो रही है कि बॉडी सेंटर की कॉर्नर से डिस्टेंस है, बॉडी सेंटर के कॉर्नर से डिस्टेंस है। इसमें अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं तो उनके लिए मैं एक बार फिर से बना रहा हूं एक क्यूब लाइक अरेंजमेंट। इसको देखते हैं। जैसे सपोज करो कि हमने एक क्यूब लिया, ठीक, ये क्यूब लिया। अब मैंने कहा कि सर इस बॉडी सेंटर एटम यहां पे है, यहां है बॉडी सेंटर एटम, तो इस बॉडी सेंटर एटम की इस कॉर्नर से डिस्टेंस कितनी होगी। तो बॉडी सेंटर से अगर हमने ये डायगोनल निकाला, ये बॉय डायगोनल है, ये पूरा यहां से यहां तक क्या है बेटा, ये है बॉय डायगोनल, ये है बॉडी डायगोनल, और इस बॉय डायगोनल की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो है इसकी एज लेंथ ए, पूरा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, ठीक है ना। तो उस डिस्टेंस से हम लोगों ने निकाला, तो ये एक जनरल फॉर्मूला हम लोग का आया a√3 है। ये डिस्टेंस पूरी लेंथ कितनी है, a√3। अब हम कहें कि डिस्टेंस ऑफ बॉडी सेंटर फ्रॉम द कॉर्नर, अगर हम इसकी बात करें तो ये वाली कितनी हो जाएगी, तो इस डिस्टेंस का आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a√3/2। ये चीज बताई गई जो कि एक इन जनरल बात है, जबकि एज लेंथ a है पूरे क्यूब का। अब यहां पर जो हम लोग कह रहे हैं कि सर ये अगर क्यूब है छोटा वाला, जिसमें एज लेंथ अब a नहीं है बल्कि कितनी है, a/2 है। अब इसको लेके चलते हैं, तो इसके बॉडी सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस कितनी होगी, तो बॉडी सेंटर की कॉर्नर से डिस्टेंस का जो जनरल फॉर्मूला है वो a√3/2 है। तो वही हमने लिखा कि डिस्टेंस ऑफ बॉडी सेंटर फ्रॉम द कॉर्नर इज a√3/2, ये जनरल फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्मूला बेटा, ये एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, जबकि a उसकी एज लेंथ है, a उसका क्या है, एज लेंथ है। तो इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू प्लेस की कि सर अगर हमारा a जो है, if a is a/2, if a is a/2, यहां a नहीं है बल्कि a/2 है, तो उसको रख दिया, तो अब ये कितना आ गया, a√3/4। तो ये हो गई डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड जो कि यहां पर है, उसकी कॉर्नर से डिस्टेंस। ये चीज समझ में आया। तो हमने देखा कि सर एक क्यूब में इस तरीके के 8 क्यूब थे, तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हो गए, वो 8 हो गए, और 8 क्या है, इंटरनल है, यानी कि उस क्यूब के अंदर ही है, बड़े वाला जो क्यूब है उसके अंदर है, उसका कोई बाहर कंट्रीब्यूशन नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया हम लोग को। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सर ये जो 8 आप बना रहे हो, 8 जो आपने बनाया, इसकी लोकेशन क्या होगी, थोड़ा इसको भी दिखा दें, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने कहा कि चलो भाई एक बार और क्यूब बना देते हैं। एक हम लोगों ने नन्ना मुन्ना सा क्यूब और बना लिया बेटा, ठीक, एक नन्ना मुन्ना सा क्यूब और बना लिया, ठीक है। अब हमने कहा कि सर इसमें जितने भी कॉर्नर है, कॉर्नर से डिस्टेंस आ रही है a√3/4 की, तो 8 कॉर्नर है यहाँ पे, और उन 8 कॉर्नर के a/√3/4 डिस्टेंस पर हमें एक टेट्राहेड्रल वर्ड मिलेगा। यानी कि सर इस कॉर्नर एटम से यहां पर अगर हम आए a√3/4, तो यहां पर है एक टीवी। सर इस कॉर्नर एटम से अगर हम आए अंदर a√3/4, तो यहां पे है टीवी इस कॉर्नर एटम से। इस कॉर्नर एटम से अगर हम अंदर गए तो यहां पे एक टीवी दिख रहा है सर, टीवी टेट्राहेड्रल वर्ड को मैं सर्कल बना दे रहा हूं, और इसकी डिस्टेंस भी a√3/4 है। इस कॉर्नर एटम से अगर हम आ रहे हैं सर, तो अंदर की ओर ही यहाँ पे एक टीवी दिख रहा है टेट्राहेड्रल वर्ड, उसकी भी डिस्टेंस a√3/4 है। इस कॉर्नर एटम से अंदर की ओर यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वर्ड है, इस कॉर्नर एटम से अंदर की ओर
यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड होगा, इस कॉर्नर एटम से अंदर की ओर यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड है, ऊपर की ओर है ये, उस प्लेन में नहीं समझना, इस कॉर्नर एटम से ऊपर की ओर यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड है, और इन सबकी डिस्टेंस जो है फ्रॉम द कॉर्नर इज a√3/4। तो ये 8 है, 4 ऊपर हो गए, 1 2 3 4 और 4 नीचे हो गए, 8वां इंटरनल है। ठीक, तो ये चीज हमने बताई कि सर अगर हमारे नंबर ऑफ एटम कितने हैं 4, तो ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितना निकल रहा है 8। तो इफ नंबर ऑफ एटम जो है वो हमारे 4 है तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितना निकला है 8। ठीक, ये एक रिलेशन हम लोगों ने यहां डेवलप किया कि अगर 4 एटम नेट है सर तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितना आता है, आ रहा है 8।